नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार के युवाओं को मिल गई एक और खुशखबरी। नौकरी को लेकर जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए एक नई खुशखबरी दी है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के तहत नए बाईपास, पुल, पुलिया, एलिवेटेड कॉरिडोर और रिंग रोड जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। इसके अलावा जल संसाधन, भवन निर्माण और चिकित्सा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इन प्रोजेक्ट से राज्य में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार के इस जिले में धड़ाधड़ कटेगा बिजली कनेक्शन। विभाग ने दी अंतिम चेतावनी। बिहार के भभुआ जिले में बिजली विभाग ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। विभाग अब बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। भभुआ जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल करना है। विभाग ने यह कदम बिजली बिल वसूलने में सुधार लाने के लिए उठाया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, नया एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक हब। इन मेगा प्रोजेक्ट से बदलेगी बिहार की तस्वीर। बिहार राज्य औद्योगिकीकरण और विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बिहार में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नए एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक हब जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बिहार में कुल 7 एयरपोर्ट होंगे, जिनमें पटना, गया और दरभंगा प्रमुख है। इन एयरपोर्ट से बिहार में वैश्विक कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, आरा में 12 जमीन मालिकों को लगा बड़ा झटका। 27 वर्षों के बाद रद्द हुई जमाबंदी। आरा जिले के गौसगंज क्षेत्र में सरकारी जमीन पर 27 साल पहले किए गए फर्जी कब्जे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। भोजपुर एडीएम ने 12 लोगों की जमाबंदी को रद्द कर दिया, जिन्होंने सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा किया था। यह फैसला ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है जो सरकारी जमीन हड़पने का प्रयास करते हैं और समय रहते इन मामलों का पर्दाफाश किया जाता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार की पुलिस व्यवस्था में हुआ है सुधार। सीएस ने की जमकर तारीफ। बिहार में पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पुलिस सप्ताह के उद्घाटन समारोह के दौरान राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने राज्य की पुलिस व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार में अधिकांश अपराध भूमि विवादों से जुड़े होते हैं और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने ग्राम कचहरियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया, जिससे छोटे मोटे विवादों का निपटारा थानों से पहले ही हो सकेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में बिजनेस के लिए सरकार फ्री में दे रही 2 लाख रुपए। बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 18 से 50 वर्ष तक के स्थायी निवासी को 3 किस्तों में 2 लाख रुपए तक की राशि देगी। इस राशि का उपयोग वे छोटे उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ वे लोग उठा सकते हैं जिनका मासिक आय 6000 रुपए से कम है। अगली सबसे बड़ी खबर है, संपूर्ण क्रांति के शीशे तोड़े। इमरजेंसी विंडो को उखाड़ने का प्रयास। आरा रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों ने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के दरवाजे बंद होने पर हंगामा किया। गुस्साए यात्रियों ने ट्रेन के कोच के शीशे तोड़ दिए और इमरजेंसी विंडो को उखाड़ने की कोशिश की। यात्रियों का आरोप था कि ट्रेन में भारी भीड़ थी और दरवाजे बंद होने के कारण वे कुंभ के लिए निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन को यात्री सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता का एहसास हुआ। अगली सबसे बड़ी खबर है, मुजफ्फरपुर के औराई में 100 साल पुराना पुल गिरा, आवागमन ठप। मुजफ्फरपुर के औराई क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब 3 बजे 100 साल पुराना पुल अचानक गिर गया। पुल के गिरने से गरहा हथौड़ी अमनौर मार्ग पर पूरी तरह से आवागमन अवरुद्ध हो गया। अमनौर से मुजफ्फरपुर की ओर जाने वाली बस के गुजरने के कुछ ही समय बाद यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद लोग अब झिटकहियां मार्ग से आवागमन कर रहे हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों और अधिकारियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क पर यातायात बहाल किया जाए। विधायक राम सूरत राय और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवागमन बहाल करने के प्रयास में जुट गए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार के 4 जिलों में मौसम रहेगा खराब, तेज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। बिहार के मौसम में एक बार फिर से बदलाव आ सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना और आसपास के इलाकों में हल्के कोहरे के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले कुछ घंटों में पूर्णिया और कटिहार जिले में बारिश और वज्रपात हो सकता है। किसानों को इस मौसम में सतर्क रहने की सलाह दी गई, क्योंकि तेज बारिश उनके कामकाज में रुकावट डाल सकती है। अगली सबसे बड़ी खबर है, दरभंगा में अचानक खेत में उतरे शिवराज सिंह चौहान। डिप्टी सीएम संग रुपए पौधे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मिलकर मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया और मखाना के खेतों में पौधे लगाए। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ थे। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर प्रबंधन और उत्पादन की दिशा में मदद देने के लिए योजनाओं का जिक्र किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री का मखाना के खेतों में उतरकर पौधारोपण करना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और यह
किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है बक्सर में हेडमास्टर पर एक्शन। मिड डे मील में बच्चों की फर्जी उपस्थिति बनाना पड़ा महंगा। बक्सर जिले के चौगाई प्रखंड के दंगौली प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक नित्यानंद सिंह को मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों की फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने के मामले में निलंबित कर दिया गया। जांच में यह पाया गया कि प्रधान शिक्षक ने छात्रों की उपस्थिति पंजी में हेरफेर की थी और इसके कारण विभागीय अधिकारियों ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। यह मामला विभागीय जांच के बाद सामने आया था, जिसमें बच्चों की उपस्थिति और अन्य कार्यों में गड़बड़ी पाई गई थी। अगली सबसे बड़ी खबर है निरस्त ट्रेन के बाद भी यात्रियों से कैंसिलेशन चार्ज लिया गया। रेलवे विभाग तक पहुंची नई शिकायत। बिहार के यात्रियों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन के कैंसिल होने के बावजूद कैंसिलेशन चार्ज के रूप में 2660 रूपए कटने की शिकायत की है। यह ट्रेन महाकुंभ के दौरान सुरक्षा कारणों से 18 फरवरी से निरस्त कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों से शुल्क वसूला गया। रेलवे अधिकारियों को इस शिकायत के बारे में जानकारी मिली और वे अब मामले की जांच कर रहे हैं। यह घटना रेलवे विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण मामला बन गई है और विभागीय अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की बात की है। अगली सबसे बड़ी खबर है जमीन मालिक हो जाएं तैयार। भूमि सर्वे को लेकर आ गई नई जानकारी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के तहत अगले महीने से ग्राउंड सर्वे का कार्य शुरू होने जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत अमीनों द्वारा भूमि का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए स्वघोषणा पत्र पहले ही रैयतों से एकत्र किए जा रहे हैं और इसके बाद भूमि का वास्तविक निरीक्षण किया जाएगा। इस कार्य को तेज करने के लिए विशेष जागरूकता रथ भी चलाए गए हैं ताकि लोगों को भूमि सर्वे के महत्व के बारे में बताया जा सके। अगली सबसे बड़ी खबर है भागलपुर में अजीब घटना। ट्रेन को जंजीर से बांधकर चले गए ड्राइवर और गार्ड। भागलपुर पटना रेल मार्ग पर बाढ़ रेलवे स्टेशन पर एक अजीब घटना घटी, जब मालगाड़ी के ड्राइवर और गार्ड ने ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर उसे जंजीर से बांध दिया और अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद चले गए। इसके कारण ट्रेन कई घंटों तक उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही और इस वजह से अन्य ट्रेनों को प्लेटफॉर्म बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना रेल प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई है। अगली सबसे बड़ी खबर है बिहार चुनाव में कन्हैया कुमार की एंट्री। पप्पू यादव के बयान से बढ़ सकती है आरजेडी की टेंशन। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी बीच पप्पू यादव ने कन्हैया कुमार के चुनावी मंच पर आने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में महागठबंधन को मजबूत करेगी और कन्हैया कुमार उनके साथ मिलकर पार्टी को बेहतर तरीके से चलाएंगे। इससे बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है और महागठबंधन के लिए नए समीकरण बन सकते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है महाशिवरात्रि से पहले बिहार के इस जिले में अद्भुत चमत्कार, जिसे देख हर कोई हैरान। बेगूसराय जिले के परणा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में एक अनोखी घटना हुई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। यहाँ खेत की खुदाई के दौरान एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसे गाँव वाले भोलेनाथ का चमत्कार मान रहे हैं। इसके बाद गाँव में भक्तों का तांता लग गया और लोग शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस घटना से पहले गाँव में एक विशाल काले सांप के होने की चर्चा थी, जिससे लोग डरे हुए थे। जब कुछ युवाओं ने सांप को भगाने की कोशिश की तो एक बुजुर्ग व्यक्ति गिरकर चोटिल हो गए, जिसके बाद शिवलिंग की खोज हुई। इस अद्भुत घटना को लेकर श्रद्धालु और ग्रामीण पूजा अर्चना में जुट गए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है हाजीपुर में हादसे का शिकार बनी नेपाल जा रही बस। ट्रक से हुई टक्कर में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालु जख्मी। बिहार के हाजीपुर में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस ने ट्रक से टक्कर मार दी। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यह हादसा गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में हुआ जब बस नेपाल जा रही थी। हादसे के कारण पुल पर लंबा जाम लग गया जिससे यातायात प्रभावित हुआ। श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के बाद बनारस से वापस अपने घर लौट रहे थे। अगली सबसे बड़ी खबर है नवादा में पहली बार होगा ककोलत महोत्सव। व्यवसायियों को स्टॉल लगाने का मिलेगा अवसर। नवादा जिले में पहली बार ककोलत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कला महोत्सव के तहत 3 दिन चलेगा। ककोलत जलप्रपात नवादा का प्रमुख आकर्षण है और अब इसके जीर्णोद्धार के बाद इसकी भव्यता और भी बढ़ गई है। यह महोत्सव 27 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित होगा और इस दौरान राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करें। 28 फरवरी को ककोलत महोत्सव में प्रसिद्ध गायक सलमान अली और मैथिली ठाकुर भी अपनी प्रस्तुति देंगे। इस महोत्सव से नवादा को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद। इसके अलावा व्यवसायियों को भी स्टॉल लगाने का अवसर मिलेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है मोकामा गोलीकांड में आया नया मोड़। पुलिस ने फिर एक फरार आरोपी को दी चेतावनी। मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित गोलीकांड में पुलिस ने फरार आरोपी कन्हैया कुमार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने उसके घर पर इश्तेहार चिपकाकर उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा है कि अगर कन्हैया कुमार जल्द आत्मसमर्पण नहीं करता तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। यह गोलीकांड मोकामा के कुख्यात अपराधी अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग से जुड़ा हुआ है। घटना के बाद से पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और अब तक सिर्फ अनंत सिंह और सोनू सिंह ने आत्मसमर्पण किया है।